इसमें एक्सरसाइज दिया 9.1 ठीक। इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में ठीक कोण ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री ठीक ना। कोण इसमें ए जो है कितना डिग्री होगा 90 डिग्री है ठीक। कामा इसमें दिया AB का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और AC बराबर इसमें दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर ठीक। तब कोण B ज्ञात करना है बस समझे। तब कोण B के मान इसमें ज्ञात करना ठीक। देखो इसमें पहले त्रिभुज बना लेंगे ठीक ना। देखो एक त्रिभुज है ठीक और इसमें दिया हुआ है कि कोण ए कितना डिग्री है 90 डिग्री है ठीक ना। 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा कि नहीं, यहाँ पर समकोण होगा 90 डिग्री होगा तो इसको लिखेंगे ए, इसको क्या लिख लेंगे ए, इसको लिख लेंगे बी, इसको लिखते हैं सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें देखो ए हो गया 90 डिग्री ठीक और कोण बी यानी कि इस कोण को हमको मान इसमें ज्ञात करना है। अरे समझो ना। और देखो इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर ठीक है। देखो ए बी हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आ समझो ना। उसके बाद फिर इसमें कहता है और AC बराबर दिया 4/3 सेंटीमीटर ठीक है। देखो AC कहाँ हो जाएगा, ए वाला AC होगा तो AC का मान हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तब इसमें ज्ञात करना है कोण B यानी कि इस कोण का हमको मान ज्ञात करना है ठीक। देखो तो देखो त्रिभुज में क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। AC क्या होगा इसमें लंब और AB हो जाएगा इसमें आधार। अरे समझो ना। तो लंब और आधार किस में आता है लंब आधार ठीक। देखो लंब को P लिखते हैं आधार के B लिखते हैं तो P B किस फॉर्मूला पढ़े हुए हैं 6 को सब फॉर्म पढ़े हुए साइन कॉस टैन कॉट सेक और सेक। तो P भी देखेंगे किस फॉर्म में आता है, किस में आएगा टैन में आएगा नहीं तो कॉट में आएगा। यह दूर आएगा P भी ठीक। तो टैन थीटा या कॉट थीटा लेकर इसको हम हल कर सकते हैं ठीक ना। देखो तो यहाँ पे लिखे टैन B बराबर, यहाँ पे है ना कौन तो इसको लिखेंगे टैन B बराबर क्या लिख लेंगे टैन B बराबर। टैन थीटा फॉर्मूला क्या होता है P/B ठीक। यानी कि P बटा लंब बटा आधार होता है कि लंब बटा आधार। देखो तो इसमें लंब क्या हो जाएगा AC इसमें लंब होगा कि नहीं AC लंब हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा ठीक। तो टैन B क्या लिखेंगे AC बटा में AB लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब देखो तो टैन B के लिखेंगे टैन B ठीक बराबर। अब देखो AC का मान इसमें कितना हो जाएगा AC यहाँ पे है ना, इसका मान कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर ठीक। तो AC जब क्या लिख लेंगे 4/3 बटा में देखो AB है ना तो AB का इसमें कितना है 12 सेंटीमीटर है तो AB जब लिख लेंगे 12 ठीक। देखो 4 से कट जाएगा 12 3 मरते में और हो जाएगा ये टैन B बराबर ठीक √3 बटा में 3 हो जाएगा ठीक। अब देखो 3 को हम क्या ले सकते हैं 3 को हम ले सकते हैं √3 गुना में √3 ले सकता है कि नहीं। अरे सोचना यानी कि इसका मतलब सुना √3 से 3 कट जाएगा क्या मरते में कट जाएगा √3 मरते में कटाएगा कि नहीं। √3 से 3 कटेगा √3 मरते में क्योंकि हम 3 के क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ठीक। और इसमें हो जाएगा टैन B बराबर क्या हो जाएगा टैन B बराबर 1 बटा में √3। अरे समझो तक। अब देखो इसको लिखेंगे और टैन B बराबर ठीक। देखो टैन थीटा में टैन 30 डिग्री माना होता है कितना डिग्री होता है टैन 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे टैन 30 डिग्री लिख सकता है कि नहीं। टैन थीटा में 1/√3 का डिग्री माना होता है 30 डिग्री यानी कि 1/√3 हम क्या लिख सकता है टैन 30 डिग्री लिख सकते हैं ठीक। तो इसको जब क्या लिख दिया है टैन 30 डिग्री ठीक। अब देखो टैन से टैन कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा B बचेगा लिखेंगे इसीलिए B बराबर 30 डिग्री ठीक। यहाँ पे कौन कितना डिग्री बनेगा B पे 30 डिग्री कोण बना ठीक। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 30 डिग्री कोण बन जाएगा। आइए समझ में देखो तो आंसर दिया 30 डिग्री ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको। देखो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक उदर्ग स्तंभ 7/3 मीटर ऊंचा ठीक ना। इसमें कोई एक उदर्ग स्तंभ होगा जिसकी लंबाई जो है 7/3 मीटर ऊंचा होगा ठीक और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है ठीक ना। और उससे जो छाया बनेगा उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 21 मीटर है ठीक। तब इसमें कहता है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें ठीक ना। इसमें क्या निकालना है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ठीक। देखो इसमें समझो ध्यान से। इससे पहले एक उदर्ग स्तंभ दिया हुआ है। उदर्ग में क्या होता है खारा होता है ठीक ना यानी कि इसमें मान लो कोई खारा स्तंभ हो गया ठीक ना। अब देखो इसके लंबाई दिया कितना लंबाई दिया हुआ इसका लंबाई जो है 7/3 मीटर है कितना है 7/3 मीटर है ठीक ऊंचाई का है। और जो लंबाई कितना होगा ये 7/3 मीटर ऊंचाई ठीक। अब देखो इससे छाया बनता है ठीक ना। इससे कौन सी बनेगा छाया। और मान लो प्रकाश स्रोत इधर रखेंगे छाया इधर बनेगा कि नहीं। और प्रकाश इधर से छाया इस साइड बनेगा ठीक ना। तो प्रकाश मान लो इधर करते हैं ठीक। मान लो सूर्य इस साइड होगा ठीक है छाया किधर बनेगा इस साइड बनेगा।
तो छाया के इधर बना देगा, ठीक है ना। तो और प्रकाश इधर बना छाया सेट बन जाएगा, ठीक है। देखो तो ये जो होगा यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सूर्य जो प्रकाश होगा इस तरह रेखा बनेगा, ठीक है ना। ये जो होगा ना इस तरह जाएगा, ठीक। देखो इससे एक त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं। त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिखते हैं ए, यहाँ पे जो लिखे इसको लिख देंगे ए, यहाँ पे समकोण बना इसको लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखते हैं सी। आ रहा है समझ में। अब देखो इसमें दिया हुआ है छाया की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक। इस छाया की लंबाई जो है बी से क्या कर है इसमें छाया की लंबाई, इसका मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 21 मीटर में ना है, लिख लेंगे 21 मीटर, ठीक। अब देखो उसके बाद इसमें निकालना है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ठीक। देखो प्रकाश स्रोत यहाँ पे है तो उसका उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक ना। कहाँ बनेगा, कौन सी पे बनेगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा, कौन सी इसका प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक ना। इसमें तुम लोग उन्नयन कोण और अवनयन कोण दो पढ़ना, ठीक ना। दोनों समझा के आगे, ठीक। देखो तो इसमें हो जाएगा कौन सी क्या कहलाएगा, इसमें उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा इसमें उदर स्तंभ है, ए बी क्या होगा उदर स्तंभ, और बी से क्या होगा छाया की लंबाई, ठीक। इसमें तो लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, ठीक। इसमें लिख लेंगे ए बी एक उदर्घ स्तंभ है, ठीक ना, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 7/3 मीटर है, कितना है 7/3 मीटर, ठीक। और लिख लेंगे और बीसी में क्या हो जाएगा, जो इसमें तुम्हें समझ में आएगा उसी को इसमें लिखा है, ठीक ना। बीसी क्या कहलाएगा इसमें छाया की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे और बीसी छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है जिसकी लंबाई कितना है 21 मीटर है, जिसकी लंबाई 21 मीटर है, ठीक। और लिखेंगे प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण सी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण सी होगा, ठीक ना, सी होगा। ऐसा सोचिए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सी, यानी कि इस कोण का हमको मान निकालना है। आ रहा है बात समझे ना। त्रिभुज में ए भी क्या हो जाएगा, इसमें लंब होगा कि नहीं, एक कहलाएगा इसमें लंब, ठीक है ना, यानी कि पी कहलाएगा इसमें परपेंडिकुलर, ठीक। और इसमें बी से क्या कहलाएगा आधार, क्या कहलाएगा इसमें आधार, यानी इसको बेस बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें हमको लंब और आधार पता है तो कौन सा फॉर्म इसमें लगेगा टैन कॉट, ये दोनों लगेगा इसमें। लंब आधार किसमें फॉर्मूला आता है टैन में, नहीं तो कॉट में आता है, ठीक। इसमें टैन लेके इसको हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टैन सी लेंगे, कौन सा कोण लेंगे टैन सी, इस कोण के लेके बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टैन सी बराबर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। लिखेंगे टैन सी बराबर, ठीक। देखो तो टैन सी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार इन होता है। देखो तो इसमें लंब होगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, यानी कि पी बटा बी होता है, तो पी इसमें हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा इसमें बी सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए बी बटा में बी सी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा में बी सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो टैन सी की लिखेंगे टैन सी, क्या लिखेंगे टैन सी बराबर, देखो इसमें ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7/3 है ना ए बी का मान, तो ए बी जब क्या लिखेंगे 7/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/3 बटा में देखो बी सी का मान भी दिया हुआ है, बी सी का मान इसमें है 21, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 21 लिखेंगे, ठीक। अब देखो 7 से कट जाएगा 21 3 मारते में, और इसमें जाएगा टैन सी बराबर टैन सी बराबर इसमें जाएगा √3 बटा में 3, ठीक। देखो √3 से 3 क्या मरते में कटेगा, √3 मरते में कट जाएगा। अगर इसको हम √3 से काटेंगे 3 के तो क्या मरते में कटेगा √3 मरते में, और हो जाएगा इसमें टैन सी बराबर 1 बटा में √3, ठीक। इसको लिखेंगे टैन सी बराबर, ठीक ना। देखो 1 बटा √3 टैन थीटा में कट का मान होता है, टैन 30 होता है कि नहीं, तो 1 बटा √3 जब क्या लिखेंगे टैन 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक। इसमें टैन से टैन कट जाएगा, इसमें बचेगा सी, इधर बचेगा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए सी बराबर 30 डिग्री, ठीक। यानी कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कितना होगा इसमें 30 डिग्री होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे कोण बनेगा जो होगा 30 डिग्री कोण बनेगा, ठीक। देखो इसका भी 30 डिग्री दिया हुआ है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट करो तो इसको। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 मीटर लंबी है, ठीक, सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है, ठीक ना। इसमें 30 मीटर क्या है, एक लंबी सीढ़ी दिया हुआ, ठीक ना, जो दीवार पर लगी है, ठीक ना। उसका सिरा 15 मीटर ऊंची, ठीक ना। उसका सिरा क्या करता है, 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुँचती है, ठीक ना। उसका सिरा सीढ़ी का, ठीक ना, 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुँचती है, ठीक। उसके बाद इसमें कहता है सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, ठीक। तो सीढ़ी जो होगा ना, तो जमीन के साथ कितना कोण बनता है उससे निकालना, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, दीवार बना लेंगे। क्या बनाएंगे, दीवार। दीवार सीधा होता है ना। देखो मान लो कि दीवार इसको बना दें, ठीक ना। अब इसमें सीढ़ी बनाना, ठीक ना। क्या हो गया, दीवार। और दीवार की लंबाई दिया कितना है, 15 मीटर ऊंची है, ठीक। तो इसका मान कितना जगह है, 15 मीटर। इसको हम सोचते 15 मीटर, ठीक। जो दीवार हुआ कितना मीटर का है, 15 मीटर, ठीक। अब देखो इस पर सीढ़ी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सीढ़ी। मान लो कि तिरछा होगा इस तरह, होगा कि नहीं, खास सीधी थोड़ी होगा इस तरह। जब भी सीढ़ी इस तरह लगेगा, ऐसा समझ। देखो इसमें मान लो कि यहाँ से आते हैं तो सीढ़ी बनाते हैं, ये क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। और इस सब पूरा जमीन होगा, इसके नीचे क्या होगा, पूरा जमीन होगा, नीचे क्या होगा, जमीन, ठीक ना। और इसको मिलाएंगे, ठीक, तो इसे मिला देंगे, ठीक। अब देखो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए, इसको लिख देंगे बी, इसको लिखते हैं सी। इसमें त्रिभुज बन गया ए बी सी, ठीक। अब देखो इसमें सी डी क्या होगा, ए सी इसमें सी डी कहलाएगा, होगा कि नहीं। ए सी इसमें क्या होगा, सी डी होगा। और इसकी लंबाई दिया हुआ, ठीक ना। इसमें दिया होगा 30 मीटर लंबी क्या है, सी डी है, ठीक ना। 30 मीटर लंबी एक सी डी है, यानी कि इसमें ए सी का मान हो जाएगा 30 मीटर। ए सी का मान होगा 30 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ए बी का मान हो जाएगा इसमें 15 मीटर। तो ए बी क्या कहलाएगा, इसमें दीवार कहलाएगा, ठीक ना। ए बी दीवार है और ए सी क्या है, सी डी है। अब देखो तब इसमें निकालना है सी डी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे समकोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा, ठीक। और यहाँ पे देखो जमीन होगा कि नहीं, तो सी डी यहाँ पे है कि सी डी है, तो जमीन पे क्या डिग्री कोण बनता है से निकालना है हमको, ठीक ना। और इसमें कौन सी के मान इसमें ज्ञात करना है, आगे समझ में। देखो तो इसमें लिख लेंगे, जो इसमें है ना उसी को इसमें लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हॉल, पहले क्या लिख लेंगे, हॉल। देखो इसमें क्या क्या बोलो, इसमें ए बी क्या कहलाएगा, ए बी क्या एक दीवार होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे उस जो चीज़ इसमें दिया है ना उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए बी क्या है, लिखेंगे ए बी एक दीवार है, ठीक। दीवार है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, यही ना है, जिसकी लंबाई 15 मीटर है, ठीक। और देखो ए सी क्या कहलाएगा, इसमें सी डी होगा। और इसमें लिख लेंगे ए सी एक सी डी है जिसकी लंबाई हो जाएगा इसमें 30 मीटर है। कितना मीटर है सी डी की लंबाई, जिसकी लंबाई 30 मीटर है, ठीक। अब देखो और इसमें ज्ञात करना है सी डी जमीन के साथ कितना कोण बनाते हैं, ठीक ना। तो सी डी यहाँ पे है, ठीक ना। और जमीन के साथ यही कौन बनाएगा, कौन सी बनाएगा, तो कौन सी का मान निकालना, ठीक ना। देखो तो देखो इस त्रिभुज में क्या क्या लगाएगा, अभी त्रिभुज में ए भी जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। इसको लिखेंगे पी, ठीक। अब देखो ए सी इसमें क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा त्रिभुज के लेके। ऐसा सी डी है, ठीक है, लेकिन त्रिभुज में क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा कि नहीं। इसको लिख सकते हैं कर्ण, ठीक ना। तुम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं कर्ण, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जाएगा कर्ण, इसको लिखते हैं एच। अब देखो इसमें तुमको आ गया पी और एच, क्या आ गया, पी एच। तो पी एच किस पर पढ़ा हुआ है, साइन कॉस टैन कॉट टेन कॉस, किस में पढ़ा हुआ पी एच, साइन नहीं तो कॉसेक में, दोनों ने पढ़ा पी एच। साइन में आ गए तो कौशिक में, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, कौशिक होता है एच बटा पी। तो इसमें वही दुगो लेकर हल कर सकते हैं। कौन दुगो लेंगे, साइन है तो कौशिक। तो सुविधा होगी साइन लेकर हल कर लो इसको, ठीक। यहाँ पे लिखे साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, साइन सी। यहाँ पे लिखेंगे साइन सी बराबर, ठीक है। देखो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या होगा, ए बी इसमें लंब कहलाएगा। तो इसको हम ए बी बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें ए सी कर्ण होगा कि नहीं। तो इसको लिखेंगे ए बी बटा में ए सी लिखेंगे, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे साइन सी के लिखेंगे साइन सी बराबर ए बी के मान देखो इसमें कितना हो जाएगा, ए बी के मान इसमें कितना है 15 है ना। तो ए बी के लिख लेंगे 15 बटा में ए सी के मान देखो ए सी इसमें कर्ण है 30 मीटर, ठीक। इसको बटा में क्या लिख लेंगे 30 और हो जाएगा है साइन सी बराबर, ठीक। देखो 15 का 15 15 दूनी 30 कट जाएगा 1/2 मरते में, कटा है कि नहीं। और इसको लिखेंगे साइन सी बराबर, देखो अब देखो साइन थीटा में 1/2 का डिग्री मान होता है,
साइन थीटा में 1/2 का डिग्री मान होता है। यहाँ पे साइन थीटा में इसलिए देखें क्योंकि यहाँ पे साइन है, ठीक ना, और यहाँ पे टन है ना, तो टन में देखते हैं ताकि टन से टन कटे, साइन से साइन कटे, इसलिए, ठीक ना। तो साइन थीटा में 1/2 का डिग्री मान होता है 30 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब इसमें साइन से साइन कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, सी बराबर 30 डिग्री आप लिखेंगे, इसीलिए सी बराबर 30 डिग्री, ठीक। यानी कि इसमें सी डी जब कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक। यानी कि इसका भी आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री के। देखो तो इसका भी आंसर दिया 30 डिग्री। आएगा समझ में, नोट करो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, ठीक ना। इसमें टेलीफोन स्तंभ है, ठीक ना, और उसका छाया दिया हुआ, ठीक ना, दोनों के लंबाई का अनुपात है इसमें √3:1 है, ठीक ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, इसमें क्या निकालना है, सूर्य का, तो इसमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, टेलीफोन स्तंभ बना लेंगे, ठीक ना। टेलीफोन स्तंभ का सीधा होता है, ठीक ना, तो यहाँ पर टेलीफोन स्तंभ पहले बनाएंगे, ठीक ना। देखो ये क्या हो गया, टेलीफोन स्तंभ हो गया, ठीक। अब देखो इसका छाया किधर बनेगा, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है कि नहीं। अगर सूर्य ए साइड होगा तो छाया इधर बनेगा, और सूर्य इधर होगा तो छाया इसका इधर बनेगा, ठीक। देखो अगर सूर्य हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक ना, इसका छाया किधर बनेगा, ए साइड बनेगा। देखो इस दोनों को मिला सकते हैं, यहाँ से इसको मिला दें, ठीक। देखो त्रिभुज बनेगा कि नहीं, इसको नाम दे सकते, इसको लिख सकते हैं ABC, त्रिभुज बन गया ABC, ठीक। इसको यहाँ से मिला दें, ठीक ना, जो बना है छाया बन रहा है, ठीक ना। अब देखो इसमें कह रहा है कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, ठीक ना। यानी कि इसमें ए भी क्या होगा, टेलीफोन स्तंभ होगा, ठीक। इसका ऊंचाई और इसकी छाया जो बनेगा, और देखो इसका छाया क्या हो जाएगा, BC से छाया होगा, छाया यही ना होगा, इसका छाया हो जाएगा BC, ठीक। इसका ऊंचाई दोनों का अनुपात दिया √3:1 है, ठीक। देखो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, टेलीफोन स्तंभ को ऊंचाई है कि नहीं, पहले इसमें टेलीफोन स्तंभ को ऊंचाई, ठीक ना, तब उसके बाद छाया की लंबाई है कि नहीं। तो पहले जो दिया हुआ इसे मान 3, किसका मान होगा, टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, ठीक। बाद में दिया 1, किसका होगा, छाया की लंबाई, ठीक ना। देखो तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसमें टेलीफोन स्तंभ है, तो इसका मान है √3, सो क्या लिख सकते हैं, √3, ठीक। अब देखो BC क्या कहलाएगा, इसमें छाया की लंबाई, इसका मान हो जाएगा 1। आ रहा समझ कि नहीं। देखो ये अनुपात में दिया हो ना, तो इसको हम 1 से मान के हल करते हैं, ठीक ना। यानी कि मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे √3x इसका मान होगा, और 1x यानी सिर्फ 1 लिख सकते हैं। अरे बात समझ में। अब देखो तो इसमें लिख लेंगे ए भी क्या कहलाएगा, इसमें टेलीफोन स्तंभ को चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हॉल, ठीक। इसमें लिखेंगे ए भी एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई है जिसकी लंबाई √3x है, ठीक। जिसकी लंबाई क्या माने, √3x है, ठीक। और छाया इसमें टेलीफोन जो स्तंभ को होगा कितना हो जाएगा, √3x, ठीक। और छाया की जो लंबाई होगा इसमें जाएगा x, ठीक। और इसमें लिख लेंगे BC क्या होगा, इसमें छाया की लंबाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BC एक टेलीफोन स्तंभ की छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है, ठीक। जिसकी लंबाई इसमें जाएगा x है, ठीक ना, क्या है इसमें x, ठीक। तब देखो इसमें निकालना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण इसमें याद करना है ना, ठीक। देखो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, यही ना बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण बराबर लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण बराबर लिखते हैं कोण C, क्या हो जाएगा, कोण C जो होगा ना, क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, इसी के हमको मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो त्रिभुज देखेंगे अब, ठीक ना। त्रिभुज देखो, त्रिभुज में ए भी क्या कहलाएगा, ए भी कहलाएगा लंब, ठीक। और BC कहलाएगा इसका आधार, यानी कि लंब आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है, नहीं तो cot थीटा में, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पे थीटा ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, ठीक है ना, tan C लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, लिख लेंगे tan सी बराबर, ठीक है। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B, ठीक, यानी कि लंब बटा हो जाएगा आधार, इसमें लंब का मान जाएगा ए बी और आधार जाएगा बी सी, इसको लिखेंगे ए बी बटा में बी सी, आप लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी, ठीक। अब देखो tan सी लिखेंगे tan सी बराबर, देखो ए बी का मान हो जाएगा रूट अंदर 3x बटा में लिख लेंगे बी सी का मान, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा x, आ रहा समझ ना। और उसको लिखेंगे tan सी बराबर, देखो इसमें x से x कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा रूट अंदर 3 बचेगा, इसको लिखेंगे रूट अंदर 3 और हो जाएगा ये tan सी बराबर, ठीक है। अब देखो tan थीटा में देखेंगे रूट 3 का डिग्री का मान होता है, यहाँ पर रूट 3 है ना, तो tan थीटा में रूट 3 का डिग्री मान होता है, tan 60 डिग्री मान होता है कि नहीं, तो रूट 3 जब क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक। अब देखो इसमें tan से tan कट जाएगा और इसमें बचा सी बराबर लिख लेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए सी बराबर 60 डिग्री, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ठीक। तो इसका आंसर दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे जो कोण बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। नोट कर लो इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ठीक ना। इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक, जो क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें दिया हुआ ए बी बराबर दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक ना। और इसमें दिया कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। तो कोण बी सी ए इसमें लिखा जो बीच में रहता है ना उस कोण के मान दो, ठीक है। इसमें बीच में कौन सा है सी है ना, और सी कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री है, ठीक। तब ज्ञात करें इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक में निकालना सी से ए का उन्नयन कोण, ठीक है ना, सी से ए का उन्नयन कोण, और दूसरा में कहता है ए से सी का अवनयन कोण, ठीक, और तीसरा में है बी सी और ए सी निकालना है, ठीक ना। देखो सबसे पहले समझो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनयन कोण क्या होता है, ठीक ना। देखो इसमें एक वस्तु होगा और एक व्यक्ति होता है, ठीक ना। व्यक्ति यानी कि दर्शक जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो मान लो एक यहाँ पे व्यक्ति हमारे दर्शक बनाते हैं, दर्शक में क्या होता है देखने वाला, ठीक ना, ये क्या है एक दर्शक है। मान लो कि क्या हो गया ये दर्शक, यानी कि कोई वस्तु को देख सकता है, ठीक ना। क्या मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु इसको देख रहा है, ठीक ना। देखेगा तो यहाँ से इसको इस तरह देखेगा कि नहीं, और इसको हम इसको मिलाएंगे इस तरह, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। देखो और यहाँ से देख रहा है, ठीक, इसको यहाँ पर देख रहा है कि नहीं, और ऊपर में वस्तु रहेगा, ठीक, नीचे में दर्शक है, ठीक ना। यानी कि दर्शक से ऊपर में कोई वस्तु है तब क्या बनता है उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा कौन सा कोण होगा उन्नयन कोण, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या कहलाएगा उन्नयन कोण। यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक। इसको बोलता है क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो है दृष्टि रेखा, ये कौन सा होगा दृष्टि रेखा, इसको देख रहा है, जो देख रहा है रेखा ना इस रेखा से देख रहा है, यानी कि कोई वस्तु को यहाँ पर देख रहा है तो यही रेखा न बन रहा है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको दृष्टि रेखा। तो इतना समझ में आया कि नहीं, उन्नयन कोण समझ में आ गया, देखो तो कितना ही ना तो सुनना अवनयन कोण, ठीक है ना। देखो तो इसका उल्टा क्या होता है अवनयन कोण होता है, ठीक ना। अगर दर्शक ऊपर रहेगा वस्तु नीचे रहेगा तब क्या बनेगा अवनयन कोण बनेगा, ठीक है। देखो इसको समझाते हैं। अवनयन कोण में क्या होगा कि दर्शक ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगा, ठीक है। दर्शक ऊपर होगा तो कोई चीज़ में बैठा होगा, उड़ने वाला समय बैठा होगा कि नहीं, ऐसा तो ऊपर से खड़ा रह सकता है, ऊपर खड़ा रह सकता है नहीं ना। तो मान लो कि कोई उड़ने वाला जहाज मान लो ये है, ठीक, इसमें कोई व्यक्ति है, मान लो कि जहाज है, ठीक ना, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक, बैठा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे कोई वस्तु है नीचे में देख रहा है, ठीक ना, ऊपर से क्या कर रहा है नीचे देख रहा है, ठीक। मान लो यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक ना, और इसको हम इस तरह मिलाएंगे क्या बनेगा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। इसको हम आगे भी लगते हैं इसको आगे ले जा सकता है कि नहीं। देखो तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, इसे क्या बोलेंगे बतला, इससे पहले इसको क्या बोलेंगे जो देख रहा है इसको रेखा क्या नाम देंगे दृष्टि रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो देख रहा है ना ये क्या हो जाएगा दृष्टि रेखा हो जाएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद इसमें समझो, और ये जो होगा क्या होगा क्षैतिज रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षैतिज रेखा होगा, ठीक। अब देखो इसको आँख यहाँ पर वस्तु यहाँ पे देख रहा होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना उसे क्या बोलते हैं अवनयन कोण से क्या बोलेंगे अवनयन कोण। इतना समझ में आया कि नहीं, इसे क्या बोलेंगे अवनयन कोण, ठीक। यानी कि उन्नयन कोण अवनयन कोण समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा से समझ में आ गया, और दृष्टि रेखा क्या होता समझ में आ गया कि नहीं।
और इतना समझ आया तभी क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पर बतलाते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में दिया कि त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले इसमें त्रिभुज बना लेंगे, ठीक ना। देखो इसमें कहा त्रिभुज ABC समकोण है, और इसके बीच में कौन सा है, B है ना, तो B क्या होगा, समकोण, यानी कि B पर होगा 90 डिग्री। यहाँ पे जब 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक, यहाँ पे कौन सा लिखेंगे मान, यहाँ पे B होगा, ठीक ना। यानी कि इसमें B ही समकोण है, त्रिभुज ABC है, ठीक ना। अगर इस तरह से त्रिभुज ACB लिखता है, ठीक, और AC भी समकोण होता है तो यहाँ पे हम C लिखते हैं, ठीक ना। और इस तरह का त्रिभुज BAC रहता, ठीक ना, और समकोण का था तो यहाँ पे A क्या लिखते, समकोण, यानी कि यहाँ पे A होगा समकोण, ठीक ना। और जो बीच में रहता है ना उस कोण, वही कोण होता है, ठीक ना। और समकोण इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण है, यानी कि बीच में कौन है, B है ना, तो B यानी कि समकोण हो गया, ठीक। अब स्वतंत्र A और C कहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे A लिखते हैं और यहाँ पे C लिखते हैं, तो त्रिभुज इसमें ABC बन गया। और देखो इसमें मान दिया हुआ है AB का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, है कि नहीं। तो इसमें AB हो जाएगा ये 8 मीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसमें हो जाएगा 8 मीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कोण BCA, ठीक है ना। बीच में क्या दिया हुआ है, C है ना, और C कौन दिया 30 डिग्री, C यहाँ पे है कि नहीं, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री है, यानी कौन C का मान को पता है कि 30 डिग्री है। तब इसमें ज्ञात करना, ठीक है, समझो ध्यान से। इसमें ज्ञात क्या करना, नंबर 1 में C से A का उन्नयन कोण। देखो C यहाँ पे है कि नहीं, है कि नहीं, C से A का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, दर्शक होगा, ऊपर देखता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। तो 30 डिग्री क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये, उन्नयन कोण। यानी कि इसका कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। पहला का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। C से A का उन्नयन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो दर्शक होगा, ठीक, इसको देखा ऊपर तो कोण यहीं पे नहीं बनेगा, तो इस कोण क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक। अब देखो उसके बाद दूसरा में कहता है, इसमें कहता है A से C का अवनय कोण, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ पे कोई दर्शक होगा, ठीक ना, और इसको देखेगा, ठीक, तो इसमें अवनय कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा कोण, कौन सा कोण होगा, ये अवनय कोण, ठीक। और जितना डिग्री का ये होगा ना उतना ही डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक। यहाँ का डिग्री कौन है, 30 डिग्री, यानी कि ए भी कौन हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक ना। एकांतर कोण होने का क्या होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। त्रिभुज तुल्य पटना एकांतर कोण, ठीक ना। तो एकांतर कोण होने का ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, A से C का अवनय कोण भी होगा 30 डिग्री, इसका भी हो जाएगा 30 डिग्री। 3 नंबर में क्या निकालना है, इसमें BC और AB का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें AB का मान दिया हुआ 8 मीटर है, तो AB का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। AB का मान इसमें दिया हुआ है 8 मीटर। देखो BC का मान, इसका मान निकालना है हमको। अब ध्यान समझो, इसमें दिया हुआ कोण दिया हुआ है और एक इसमें लंबाई दिया हुआ, ठीक ना। लंबाई इसमें क्या कहलाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा, हो जाएगा इसमें लंब, ठीक ना। लंब यानी हो जाएगा P, ठीक। इसमें निकालना है हमको BC, यानी कि आधार निकालना है। क्या निकालना है इसमें, आधार निकालना, यानी कि 20 में निकालना है, ठीक ना। और इसमें कोण एक दिया हुआ 30 डिग्री कोण है। अब देखो इसमें लंब और आधार किस फॉर्म में जाएगा, tan में जाएगा। यहाँ पे कोण दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक ना, यानी कि tan 30 डिग्री इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर के लिए लिख रहा है, ठीक ना। 1 नंबर के आंसर तो यहाँ पर लिखे 30 डिग्री, दूसरा का आंसर होगा 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब 3 नंबर BC का निकाला है ना, देखो 3 नंबर में लिखेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखो इसमें लिखा है tan 30 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर 30 डिग्री है ना, और tan क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो लंब और आधार इसलिए, ठीक ना। हम कॉट लेके बना सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा दूसरा लेकर नहीं बना सकते, ठीक ना। tan लेकर बना सकते, नहीं तो कॉट लेके, इसके अलावा दूसरा कोई लेकर नहीं बना सकता, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पर tan 30 डिग्री क्यों लिखा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री कोण इसमें दिया हुआ है, ठीक। देखो तो tan डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार होता है। इसे P हो जाएगा AB बटा में लिख लेंगे BC आधार, ठीक है। तो इसको लिखेंगे AB बटा में BC, आप लिखेंगे AB बटा में BC। अब देखो tan 30 डिग्री मान कितना होता है, tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1 बटा 8/3। तो इसको जब क्या लिख लेंगे, 1 बटा 8/3 लिख सकते हैं, ठीक, बराबर। देखो AB का मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसमें, AB का मान 8 मीटर है ना। तो AB जब क्या लिख लेंगे 8, अब बटा में BC का मान निकालना है, इसका मान ही नहीं पता है, तो BC को लिख देंगे BC। अब देखो इसको 13 से गुना कर सकते हैं, तो BC से 1 गुना होता क्या होगा, BC हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए BC बराबर, ठीक है। देखो 8 से गुना करते 3 में तो क्या हो जाएगा 8/3, तो इसमें BC का मान कितना हो जाएगा 8/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि BC का मान हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर और AB का मान हो जाएगा 8, देखो मीटर में है, यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, ठीक।
और ए बी का मान इसमें 8 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर दिया हो इतना। पहला का आंसर दिया होगा 30 डिग्री, दूसरा का हो जाएगा इसमें 30 डिग्री, ठीक। और तीसरा में देखो, तीसरा बी सी का मान दिया होगा 8 मीटर 3 मीटर, ठीक। और उसमें ए बी दिया होगा 8 मीटर दिया होगा, 16 दिया हुआ है, गलत दिया, ठीक है ना, 8 मीटर, यही इसका आंसर सही हो, ठीक है ना। आंसर जो दिया हुआ ना 16 क्या दिया होगा, गलत दिया हुआ, ठीक। नोट कर लो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें त्रिभुज क्या है, ए बी सी है जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है, ठीक ना। यानी बी सी जो क्या होगा इसमें क्षैतिज होगा। ए बी बराबर दिया हुआ है 8 मीटर, यानी कि ए बी का मान जो होगा 8 मीटर होगा, ठीक। और इसमें दिया कोण बी ए सी, ठीक ना, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी कि कोण ए जो होगा 60 डिग्री, ठीक ना। बीच में ए है ना, तो कोण ए कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तब ज्ञात करें। 1 नंबर में इसमें दिया हुआ है सी से ए का उन्नयन कोण, ठीक। 2 नंबर दिया हुआ है ए से सी का अवनयन कोण, और 3 में दिया सी से बी की दूरी, ठीक ना। तो उन्नयन कोण अवनयन कोण तुमने बतलाया है क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में। क्षैतिज रेखा बतलाया क्या होता है, ठीक। दृष्टि रेखा बतला दी है, सब पता है इसमें। देखो इसमें देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, तो प्लस में त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ठीक ना। देखो इस त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो इसमें त्रिभुज में नाम क्या लिखेंगे समझो ध्यान से। इसमें दिया हुआ कि बी सी क्षैतिज है, बी सी क्या है क्षैतिज, यानी क्षैतिज होगा, ठीक। इसका मान क्या लिखेंगे बी सी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक। और देखो बीच में है ना बी, तो बी क्या है समकोण है कि नहीं, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए, आए बात समझ में। यहाँ बी सी क्षैतिज, यहाँ पर हम ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। जब हुआ तो मैं बी, तो यहाँ पे सी ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे बी और यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, ठीक ना, क्योंकि इसमें दिया होगा बी सी क्या है क्षैतिज है, ठीक। उसके बाद देखो इसमें ए बी का मान दिया 8 मीटर, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूर हो जाएगा इसमें 8 मीटर, ठीक। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कोण बी एस सी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। यानी कौन कौन होगा ए बी सी में कौन सा कौन होगा, ए कौन होगा, क्योंकि बीच में कौन सा है ए है ना, यानी कौन ए का मान होगा इसमें 60 डिग्री। यहाँ पे कौन कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री के, आ रहा समझ में ना। अब देखो तब इसमें ज्ञात करना है नंबर 1 में निकालना है इसमें सी से ए का उन्नयन कोण, क्या निकालना है सी से ए का उन्नयन कोण। देखो सी यहाँ पे है कि नहीं, इससे ए का हमको उन्नयन कोण, यहाँ पे कौन बनेगा उन्नयन कोण, इसका मान निकालना है, ठीक ना। तो इसका मान कैसा निकाल सकते हैं, देखो नंबर 1 में निकालना है हमको सी से ए का उन्नयन कोण, कौन सी निकालना है इसमें। अब ध्यान समझो, इसमें कौन ए का मान है कितना डिग्री 60 डिग्री, और कौन बी है कितना डिग्री 90 डिग्री, कौन सी निकालना है, ठीक। त्रिभुज तीनों अंतःकोण पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर 1 में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल बराबर, अंतःकोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा कौन होगा, कौन ए होगा, कौन बी, कौन सी। यहाँ पे लिखे कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर लिख लेंगे 180 डिग्री, ठीक। अब देखो इसमें कौन ए का मान पता है कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो कौन ए में क्या लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस कौन बी के मान से पता है कितना डिग्री है 90 डिग्री है ना, समकोण यानी कि 90 डिग्री होगा। तो कौन बी के मान लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कौन सी बराबर लिख लेंगे 180 डिग्री, ठीक। अब देखो यह 60 डिग्री और 90 डिग्री दूर जोड़ पर कितना डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस लिखेंगे कौन सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे, इसीलिए सी बराबर लिखेंगे, इसीलिए कौन सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 150 डिग्री, खड़े कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कौन सी जो है कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे कौन कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री का, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो जब पता चला कौन 30 डिग्री है, ठीक, ध्यान समझो। तब सी से ए का उन्नयन निकाला है ना, तो सी से ए का उन्नयन कौन क्या होगा सी ही होगा कौन, तो कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो पहला जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर 30 डिग्री लिखेंगे, समझ में आया कि 30 डिग्री कैसे होगा से। दूसरा में निकाला है इसमें ए से सी का अवनयन कोण, ठीक ना। ए से सी का अवनयन कोण मान लो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा अवनयन कोण ए से सी का, ठीक। तो जितना कोण ई डिग्री होगा, जितना डिग्री कोण होगा ना उतना डिग्री ए भी कोण होगा, एकांतर कोण होने के नाम, ठीक। तो कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आंसर इसका लिख लेंगे 30 डिग्री, ठीक। अब देखो नंबर 3 में क्या निकालना है सी से बी का दूरी, ठीक ना। देखो सी यहाँ पे है ना और बी यहाँ पे, इसका दूरी निकालेंगे, बी सी का मान इसमें निकालना है, क्या निकालना है बी सी का मान, ठीक। इसे बी सी क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, बी सी सुन आधार यानी कि 20 को लिख सकता है बेस, ठीक। और देखो इसमें ए बी का मान दिया हुआ है यानी कि लंब का मान इसमें दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान समझो इसमें दो कौन पाता है,
कौन ए भी पता है, कौन सी भी पता है, तो कौन ए या कौन सी कुछ भी लेकर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन ए लेंगे ना तो एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। लंब को जगह पर आधार लिखेंगे, आधार जगह पर लंब लिखेंगे। कौन लंब को जगह पर आधार लिखेंगे, आधार जगह पर लंब लिखेंगे, क्योंकि कौन ए कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। कौन ए कहाँ बनता है, ऊपर में। बतलाए थे ना, जब ऊपर कौन बनता है तो लंब आधार चेंज होता है। लंब को जब पर आधार लिखते हो, आधार जगह पर लंब लिखते हैं। और नीचे में कौन मतलब कोई चेंज नहीं होता, ठीक ना। तो उससे अच्छा होगा नीचे वाला कौन ले लेंगे, कौन सी लेकर बनाएंगे, ठीक। अब देखो इसमें लंब आधार किस में आएगा, tan में। तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण 3 नंबर के लिए बता दो, ठीक ना। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, लिखेंगे tan क्या डिग्री ले लेंगे, इसमें 30 डिग्री, ठीक। अब 30 डिग्री नीचे बन रहा है ना, यहाँ पे लिखा tan 30 डिग्री बराबर। तो देखो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा, ठीक। लंब का मान लंबे रहेगा, आधार का मान इसमें आधार ही रहेगा, क्योंकि कौन कहाँ है, नीचे में, ठीक। इसमें लिखे AB बटा में BC, क्या लिखेंगे, AB बटा में BC। अब देखो tan 30 डिग्री में कितना होता है, 1/3 बराबर। देखो AB का मान इसमें कितना है, 8 है ना, तो 8 लिख लेंगे बटा BC का मान इसमें नहीं पता तो BC लिख लेंगे। इसमें BC का मान ही निकालना, ठीक ना। C से B का दूरी यानी क्या होगा, BC होगा। आ रहा बात समझना। देखो इसमें BC से 1 गुना करेंगे, 163 से गुना करेंगे तो BC से 1 गुना तो BC हो जाएगा, लेकिन इसीलिए BC बराबर, ठीक। देखो 8 से गुना और उठाना 3 तो क्या हो जाएगा, 8/3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, C से B का दूरी। देखो इतना सा दिया हुआ तीसरा का, समझ में आया कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा, 8/3 मीटर में, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, नोट रहे यहाँ तक, ठीक। उसका कल क्वेश्चन बता देंगे।